गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सुशील सर, मेरे मैथ्स मसाला यूट्यूब चैनल पर मैं आपको आज क्लास 11th का जो है कि फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाने जा रहा हूँ। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो देखिए जितने भी हमारे आसपास के विषय वस्तु निर्जीव या सजीव कुछ भी है वो सारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी को दो रूप में बांटा गया है, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब भौतिक राशि हो गई और उसमें एक हो गया स्केलर फिजिकल क्वांटिटी मतलब अदिश भौतिक राशि, और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि सदिश भौतिक राशि। अब चलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा इन लोगों के बारे में जानते हैं। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो होता है कि अ फिजिकल क्वांटिटी इट्स हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट हैव नॉट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, वैसा भौतिक राशि जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, उसके पास कोई डायरेक्शन ना हो, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण में आपको स्पीड, प्रेशर, डिस्टेंस, वर्क, एनर्जी, ठीक है, ये सारा जो है कि आपका कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। इनका सारे के पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। अब आइए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। देखिए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी इसको हम लोग कहते हैं सदिश भौतिक राशि। और फिजिकल क्वांटिटी इट्स हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। देखिए मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, दोनों हो, बोथ। ऑल्सो फॉलो द ट्रायंगल एडिशनल लॉ। क्या? ऑल्सो फॉलो द ट्रायंगल एडिशनल लॉ। ये ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन होने के बावजूद भी वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि वो जो है कि फॉलो नहीं करता है ट्रायंगल एडिशनल लॉ को, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, लेकिन वह ट्रायंगल एडिशनल लॉ को नहीं फॉलो करता है। ठीक है, तो हमें वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को कहेंगे जो इसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वो जो है कि ट्रायंगल एडिशनल लॉ को फॉलो करता हो। ठीक है, जैसे लाइक दिस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ईटीसी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। अब देखिए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी जो होता है ना बच्चों, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी जो होता है उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो होता है एकदम साधारण तरीका से होता है। जैसे देखिए यहाँ पर जो है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का जोड़, घटाव या गुना साधारण तरीका से होता है। जैसे देखिए यहाँ पर ए से कोई व्यक्ति डी पर जाता है, ए से कहाँ जाता है, डी जाता है, लेकिन वो जाने के क्रम में जो है ए से पहले बी आता है, 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, बी से फिर सी जाता है, 2 किलोमीटर चलता है, फिर सी से डी जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो हम लोग दूरी जानते हैं कि दूरी जो होता है उसको क्या कहते हैं, पथ की लंबाई को हम लोग दूरी डिस्टेंस कहते हैं। तो ए से बी का जो पथ है ये इस तरह से पथ है और इसकी लंबाई क्या है, 3 किलोमीटर। बी से सी का पथ की लंबाई क्या है, 2 किलोमीटर, और सी से डी के पथ की लंबाई क्या है, 5 किलोमीटर। तो दूरी जो होता है, डिस्टेंस जो होता है बच्चों, वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए इसको हम लोग अगर जोड़ना रहे, घटाना रहे या मल्टीप्लिकेशन करना रहे तो हम लोग सिंपल तरीका से अर्थमेटिक मेथड से हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं जो भी। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर दूरी है 3 किलोमीटर और जोड़ना है हमको 2 किलोमीटर और जोड़ना है हमको 5 किलोमीटर। तो टोटल दूरी कितना गया, तो 3 2 5 5 10 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना तय किया, 10 किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसे देखिए ये जो 10 आया ना, 10 किलोमीटर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ दो वर्ड लिखे हैं, 10 लिखे हैं, किलोमीटर। 10 जो है ये हो गया मैग्नीट्यूड। क्या हो गया, मैग्नीट्यूड।
ठीक है। और किलोमीटर क्या हो गया, ये हो गया यूनिट, ये क्या हो गया यूनिट, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड केवल देखिए डिस्टेंस के पास केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है 10 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर इसी तरह से आप देखिए दूसरा एग्जांपल मैं आपको बतलाता हूं, दूसरा एग्जांपल पर आप गौर कीजिएगा कि मान लीजिए कि आपके पास मान लीजिए कि एक टेबल है, एक टेबल है और इस पर मोहन भी खड़ा है, सोहन भी खड़ा है और राम भी खड़ा है, ठीक है ना। मोहन, सोहन और राम, और मोहन का वजन जो है 10 किलो है, श्याम का वजन 20 किलो है और राम का वजन जो है कि 15 किलो है। तो पूछेंगे कि टोटल वजन कितना है, टोटल वजन कितना है, वजन कितना है। तो ये हम जानते हैं कि वजन क्या होता है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, है ना। और स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को अगर एडिशन करना रहे, जोड़ना रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल तरीका से जोड़ते हैं, जैसे 10 केजी प्लस 20 केजी प्लस 15 केजी, ठीक है। इस तरह से हमारा आ गया 45 केजी। यहाँ पर जो है कि केजी क्या है, यूनिट है, ठीक है। और 45 क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में अगर हमारा बतलाने का यहाँ पर तात्पर्य यही था कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सिंपल अर्थमेटिक तरीका से होता है। लेकिन बच्चों जब हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं, ठीक है ना, जब ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं तो उसका जो है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सबका एक रूल है, उस रूल के तहत ही वो एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं। अब देखिए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी जो है वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर हो, तो वो देखिए क्या क्या हम अभी देखेंगे इस चैप्टर में, इस क्लास में। तो देखिए हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं, क्लास में क्या देखेंगे, टाइप ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का टाइप कितना होता है, ठीक है। उसके बाद फॉर्म ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को किस किस रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब आइए एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, पी एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हो तो कैसे जोड़ते हैं, 3 हो तो कैसे जोड़ते हैं, 4 हो तो कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, अब अगर दो वेक्टर को घटाने की बात कर दी जाए सब्ट्रैक्शन की, तो कैसे करेंगे ये भी देखेंगे इसी क्लास में। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, अब देखिए फैक्टर, दो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को अगर प्रोडक्ट करना रहे तो कितने तरह का प्रोडक्ट होता है, तो 2 तरह का प्रोडक्ट होता है, एक स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर या मोर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट या उसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हम लोग आते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग 3 वेक्टर को देखेंगे, मुख्य रूप से 3 वेक्टर। एक हो गया नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। दूसरा हो गया आपका यूनिट वेक्टर और तीसरा हो गया आपका जीरो वेक्टर। अब जैसे देखिए वेक्टर ए दिया हुआ है, इसका देखिए कुछ टर्म हम लोग समझते हैं पहले इसको। देखिए ये अगर लेंथ दिया हुआ है आपको बच्चों, ये अगर लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, ये अगर लेंथ दिया हुआ है तो ये क्या है, ये वेक्टर है या स्केलर है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना।
तो वेक्टर को कैसे हम लोग लिखते हैं, तो देखिए वेक्टर को पहले तो हम लोग लिखते कैसे, देखिए ये सीधा रेखा एरो मार दिए, जब सीधी रेखा लिख के एरो मारते हैं बच्चों, तो देखिए एरो मारने पर दो बात होती है, एक होता है कि जहां एरो रहता है उसको हम लोग हेड बोलते हैं, ये वेक्टर का हेड हो गया, और जहां एरो नहीं रहता उसको हम लोग वेक्टर का टेल बोलते हैं। क्लियर। अब देखिए इस वेक्टर का अगर ए नाम है तो हम लोग इसको शॉर्ट में लिखते हैं क्या, ए, और उसके ऊपर दिखला देते हैं वेक्टर, मतलब ये हो गया वेक्टर ए। वेक्टर ए अगर लिखते हैं तो इसमें हमको लिखना पड़ता है क्या क्या, इसमें हम लोग को लिखना पड़ता है, पहला देखिए 3 टर्म लिखाता है वेक्टर ए, अगर लिखने बैठते हैं तो 3 टर्म लिखाएगा, एक्स वाई जेड, ठीक है ना। एक्स जो होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड, वाई होता है वो होता है यूनिट, और जेड जो होता है वो होता है डायरेक्शन। क्या होता है, डायरेक्शन। क्लियर। 3 चीज लिखते हैं जब वेक्टर लिखते हैं, तो एक्स वाई और जेड लिखते हैं, और उसमें क्या क्या होता है, एक्स वाई जेड, मतलब एक्स मैग्नीट्यूड, वाई क्या हो गया यूनिट, और जेड क्या हो गया डायरेक्शन। जैसे देखिए मान लेते हैं हमको लिखना है वेक्टर ए, जैसे देखिए ये आपको बोल दिया कि वेक्टर ए है, ठीक है, तो ये वेक्टर ए लिख दिया, और लिख दिया 5 किलोमीटर पर आवर टू ईस्ट, ठीक है, टू ईस्ट, मतलब कि बच्चों वेक्टर, ये देखिए ये कंप्लीट वेक्टर लिखाया, क्या लिखाया, कंप्लीट वेक्टर लिखाया, ठीक है। इसमें देखिए ये क्या है, 5 क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, किलोमीटर पर आवर क्या है, ये यूनिट है, और टू ईस्ट क्या है, ये डायरेक्शन है। क्या है, मैग्नीट्यूड यूनिट डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए वेक्टर ए तो इस तरह से लिख दिया, अगर हमको लिखना रहे केवल मैग्नीट्यूड तो वेक्टर ए और मोड लगा देंगे तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इसको हम लोग पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। और अगर ये हमको बतलाना रहे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हो गया 5, यूनिट तो हमेशा लगाएंगे 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड लिखे। क्लियर। तो ये सारा जो होता है ना, ये सारे वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल वेक्टर, क्या कहते हैं, नॉर्मल वेक्टर, ठीक है ना। मतलब कि एक वेक्टर अगर ये दिखला दिया गया और कह दिया गया कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है कि 5 न्यूटन है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। अब आइए हम लोग देखते हैं आगे। अब देखिए यूनिट वेक्टर, देखिए यूनिट, देखिए नॉर्मल वेक्टर पर हम लोग ऊपर ऐसे वेक्टर लगाते हैं, यूनिट वेक्टर के ऊपर हम लोग देखिए ये सिंबल लगाते हैं, क्या, ये कैप, ठीक है। तो देखिए यूनिट वेक्टर को हम लोग बेसिकली 3 रूप पढ़ते हैं, 3 रूप पढ़ने का मतलब है कि एक पढ़ते हैं आई, दूसरा पढ़ते हैं जे, और तीसरा पढ़ते हैं के। और तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बराबर होता है, और कितना होता है तीनों का मैग्नीट्यूड, 1 यूनिट, क्या होता है 1 यूनिट। जैसे देखिए ये यूनिट वेक्टर का आपका यूज कहाँ पड़ेगा, जब ये आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड एक्सिस में कोई एक वेक्टर है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस वाले को आई लिखते हैं, यूनिट वेक्टर आई, वाई एक्सिस को यूनिट वेक्टर जे, और जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर के छिपा हुआ रहता है, ये आपका हो गया ओरिजिन। और यूनिट वेक्टर का यूनिट कितना, मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 यूनिट। और जीरो वेक्टर जो होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और जब मैग्नीट्यूड 0 होगा तो फिर जो है कि इसका डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, जो है जहां पर है वहीं पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, तो देखिए हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में 3 टाइप्स पढ़े हैं, नॉर्मल वेक्टर, यूनिट वेक्टर और जीरो वेक्टर, ठीक है। चलिए देखिए अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं,
अगले पॉइंट में फॉर्म ऑफ वेक्टर। देखिए फॉर्म ऑफ वेक्टर्स, देखिए फॉर्म ऑफ वेक्टर जो होता है ना बच्चों, अभी जैसे हमने बतलाया कि देखिए वेक्टर को हम लोग ए, वेक्टर ए है तो इसको लिखते हैं 5 न्यूटन टू अपवर्ड, ठीक है, या ए वेक्टर ए बराबर 5 न्यूटन टू थीटा डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, वेक्टर ए 5 न्यूटन टू डाउनवर्ड, ठीक है। तो देखिए ये सब क्या है, देखिए ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, और एन क्या है, न्यूटन यूनिट है, ठीक है। तो जैसे अगर ए पहला अगर बात आपको बोला जा रहा है कि 5 न्यूटन टू अपवर्ड, मतलब कि ये 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और किधर की ओर लग रहा है, अपवर्ड, मतलब हेड किधर रहेगा, अप की ओर रहेगा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 5 न्यूटन, वेक्टर ए, ठीक है। अगर कहता है कि 5 न्यूटन टू थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो देखिए ये आपका एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, है ना, ये ओरिजिन होगा। अब कहता है कि जो फोर्स हम लगा रहे हैं ए वेक्टर जो है वह थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, किससे, एक्स एक्सिस से, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है कि ए 5 न्यूटन टू डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब क्या, हेड किधर होगा, नीचे होगा, और कितना न्यूटन का बल लग रहा है, 5 न्यूटन का नीचे की ओर वेक्टर ए। ये हो गया आपका क्या, एक फॉर्म, ठीक है ना। जो ये फॉर्म कैसा कहलाता है, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट प्लस डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो कोई डिजिट होता है, यूनिट होता है, और डायरेक्शन क्या रहेगा, हमेशा एंगल में रहेगा, क्या रहेगा, हमेशा एंगल में रहेगा, ठीक है। ये एक फॉर्म हो गया। जैसे जब आप आगे चैप्टर बनाइएगा जब फोर्स वगैरह का, ठीक है ना, तो आपको कहेगा कि फोर्स जो है कि आपको लागू हो रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है 45 डिग्री के एंगल से, तो कहाँ से हम लोग मापेंगे, तो हॉरिजॉन्टली है कोई वस्तु, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है और उस पर कोई बॉक्स रखा हुआ है और कहता है कि 45 डिग्री के एंगल से फोर्स प्रेस हो रहा है, तो मतलब ये फोर्स हम लगा रहे हैं और ये एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो ये फोर्स क्या है, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। अब 5 न्यूटन का फोर्स इसमें लग रहा है, तो ये हो गया आपको, ठीक है। अब कहेगा कि एक फोर्स जो है कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है मतलब ऐसे लग रहा है सीधा, ठीक है। फिगर मेरा थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, देखिए हम फिर से दिखला रहे हैं आपको। जैसे देखिए आपको कहेगा कि ये कोई बॉक्स है, इस पर पहले बोला कि आपको 45 डिग्री का फोर्स लग रहा है, तो 45 डिग्री का फोर्स लगा दिए। एक फोर्स बोलता है कि डाउनवर्ड लग रहा है, तो डाउनवर्ड एक फोर्स लगा दिए 10 न्यूटन का। एक फोर्स बोलता है कि अपवर्ड लग रहा है, फोर्स लगा दिए 5 न्यूटन का। एक बोल रहा है कि जो है कि हॉरिजॉन्टली फोर्स लग रहा है ना कि एंगल से, ठीक है, तो हम लगा दिए 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, इस तरह से। तो ये फॉर्म क्या है, ये सारा फॉर्म कौन सा है, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट प्लस एंगल, ठीक है। अब एक कार्टेशियन फॉर्म होता है, ठीक है, वेक्टर का, और उस फॉर्म का यूज भी बहुत होता है, ठीक है ना। तो ये फॉर्म होता कैसा है, तो देखिए मान लीजिए कि कोई वेक्टर है एक्स वाई जेड में, क्या है, एक्स वाई, एक्स में, वाई में और जेड में, ठीक है, और कोई वेक्टर ए है, ठीक है, और इसको लिख दिया गया 3 4 5, ठीक है। तो 3 का मतलब हो गया एक्स एक्सिस में 3,
4 का मतलब हो गया y एक्सिस में 4 और 5 का मतलब हो गया z एक्सिस में 5। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे वेक्टर a बराबर x एक्सिस में 3 लिख दे, 4 लिख दे और 5 लिख दे तो ये वेक्टर हो जाएगा। नहीं, ये वेक्टर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें जो है कि वेक्टर जब भी लिखेंगे तो वेक्टर, हम मोड तो लिख नहीं रहे हैं, हम वेक्टर लिख रहे हैं। और वेक्टर को लिखने के लिए हमको क्या चाहिए? वेक्टर में हमको डायरेक्शन चाहिए। और डायरेक्शन कैसे हम लोग लिखेंगे? तो देखिए अभी हम बतलाए थे कि एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर आई छिपा रहता है, वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर जे छिपा रहता है और जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर के छिपा हुआ है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, वेक्टर ए बराबर लिखेंगे 3i प्लस 4j प्लस 5k। ठीक है, अब ये कंप्लीट वेक्टर लिखाया, इसमें डायरेक्शन भी मेंशन है, मतलब कि एक्स एक्सिस में 3, वाई एक्सिस में 4 और जेड एक्सिस में 5। ठीक है, और ये आई जे के। ठीक है, तो ये वेक्टर ए हो गया। ठीक है, क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए इस वेक्टर का मोड अगर निकालना रहे हमको बच्चों, इस वेक्टर का मोड निकालना रहे तो हम पहले तो देखेंगे कि ये 3, 4, 5 के रूप में लिखे तो ये आया। अगर हम एक्स वाई जेड लिखते हैं तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो गया। ये एक कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर हो गया। तो मोड क्या लिखेंगे इसका मोड लिखेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका मोड ऑफ वेक्टर ए। अगर मान लेते हैं कि आपको बोल दिया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे वो हम सीखेंगे वेक्टर के एडिशन चैप्टर में। एडिशन पॉइंट जब क्लियर करेंगे तब। अभी हम लोग जानेंगे कि ये पॉइंट है। ठीक है, ये फॉर्म ऑफ वेक्टर है। ठीक है, इसमें यूनिट वेक्टर छिपा रहता है। क्या होता है कि कभी कभी यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ 0 दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे? अगर वेक्टर ए बराबर 305 को वेक्टर में दिखलाना हो तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 3i प्लस 0j प्लस 5k। और इसी को फिर हम लोग क्या लिखेंगे? 0j को उड़ा देंगे और 3i प्लस 5k। ठीक है,